चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि टॉप 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि इतिहास का रहने वाला, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का जो कि इतिहास से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था आप लोगों को बताना है। तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1797 में प्लासी के युद्ध हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। सिरोजादौला जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो कि यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कवि के शासन के समीकरण कौन थे। तो कवि के शासन के समीकरण कौन थे आप लोग को बताना है। तो कवि के संस्करण जो कि कौन थे, तो कौन थे, तो सिकेंदर लोधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काली कोठरी की घटना कब हुई थी। तो काली कोठरी की घटना कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो काली कोठरी की घटना जो कि 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, काली कोठरी में जो कि कितना लोगों को बंद कर दिया गया था, 146 लोगों को जो कि बंद कर दिया गया था। जिसमें 123 लोगों को जो कि मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था, तो मृत्यु हो गया था। जिसमें जो कि कितने लोग बचे थे, 23 लोग जो कि बचे थे। इसी कारण से जो कि इसे जो कि काला कोठरी कहा जाता है। तो आखिर कब हुआ था काला कोठरी का, तो जो कि 20 जून 1756 ईस्वी को जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीपू की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो टीपू की मृत्यु जो कि कब हुआ था, 1799 ईस्वी को जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब चुने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब चुने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। और महात्मा गांधी जो कि एक बार ही अध्यक्षता जो कि किए हैं, एक बार जो कि अध्यक्षता जो कि महात्मा गांधी कांग्रेस की जो कि किए हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और ये भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। ए ओ हुमी ने जो कि स्थापना जो कि किए थे, ये भी याद रखना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो ये जो कि हाथ के छाप है, हाथ के छाप है। आप ये भी याद होना चाहिए आप लोग को। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक जो कि कौन थे, तो हिंद स्वराज के लेखक जो कि महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोटा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच में पानीपत के युद्ध कब लड़ा गया था आप लोग को बताना है। तो इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच में पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। जो कि 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में लड़ा गया था। ये भी पूछता है कि किस किस्म के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में जो कि हुआ था। और यह जो कि हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पानीपत के तीनों युद्ध जो कि हरियाणा में हुआ था। अगर ये भी पूछता है कि आखिर पानीपत की प्रथम युद्ध में कौन हारे थे, तो यह जो कि बाबर जो कि इब्राहिम लोदीन जो कि हार गए थे और बाबर जो कि जीत गए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
तो जीटी रोड के किसने बनाया था? तो जीटी रोड के किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने जो कि बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो अगिल का प्रश्न आप लोग का यही पूछ रहा है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसे माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? इनमें से 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने जो कि आगरा शहर की स्थापना जो कि 4 ईस्वी में जो कि किए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लोथल जो कि किस नदी, भगोला नदी पर जो कि लोथल जो कि बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नई दिल्ली की किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आखिर बताना है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे के तट पर बसा हुआ है। तो ये जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आगरा पूछता है तो आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। गुरु नानक का जो कि आप लोग का यह प्रथम गुरु थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु थे? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि गुरु अर्जुन देव क्या थे? गुरु अर्जुन देव जो कि 5वां नंबर के गुरु थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पाटना में हुआ था। जन्म जो कि पाटना में हुआ था। आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का एग्जाम में आता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे? तो मुगल वंश का स्थापना कौन किए थे? आप लोग को बताना है। तो कौन किए थे? तो ये मुगल वंश का स्थापना बाबर ने जो कि मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में जो कि करते हैं। मुगल वंश का स्थापना कब किया गया था? तो 1526 ईस्वी में जो कि किया गया था। और यह जो कि बाबर ने किए थे। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश की स्थापना जो कि कर देते हैं। ये भी पूछता है कि 2 बार राज्याभिषेक किसे किया गया था? तो 2 बार राज्याभिषेक अंग्रेजों के किया गया था। ये भी पूछेगा कि आखिर 2 बार जो कि शासन कौन किए थे? 2 बार जो कि शासन किए थे। तो दोहला शासन जो कि कौन किए थे? तो दोहला शासन जो कि हुमायूं किए थे। हुमायूं क्या थे? तो ये जो कि यह जो कि अकबर के बेटा थे। अकबर के पुत्र कौन थे? तो हेमू थे। हेमू जो कि 2 बार शासन किए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। आप लोग का तो इसका पुत्र कौन थे? तो बाबर का पुत्र जो कि अकबर का पुत्र कौन है? हेमू है। हेमू का पुत्र कौन सी है? बाबर है। बाबर के पुत्र जो कि शाहजहां हैं। ये सब इसी तरह आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि कबुलगाम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह कब लड़ा गया था? तो जो कि 1700 आप लोग का 1586 ईस्वी में जो कि लड़ा गया था। यह जो कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि लड़ा गया था कब? 1576 ईस्वी वो लड़ा गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ पर लड़ा गया था? तो जो कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। देखिए आप लोग का प्रश्न आ गया जो कि देखिए कौन से मुगल शासक जो कि 2 बार शासन किए थे? कौन सा मुगल शासक जो कि 2 बार शासन किए थे? तो हेमू बताए थे। तो आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी के मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव के द्वारा उपयोग में लाने वाला पहला फसल कौन थी? आप लोग को बताना है कि मानव के द्वारा उपयोग में लाने वाला प्रथम फसल कौन थी? तो यह कौन थी? आप लोग को बताना है। तो यह कौन थी? तो जो कि गेहूँ और जौ, चना, ये सब जो कि सभी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक कौन है आप लोग को बताना है। तो रामायण के लेखक कौन है, तो तुलसीदास जो कि रामायण के लिखे थे, आप लोग को याद होना चाहिए। महाभारत के हर्षवेद ने जो कि महाभारत और भगवती के जो कि लिखे हैं, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो कि यह सिंध भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पानीपुरी में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ थी, कुंडलीग्राम में जो कि जन्म हुआ था, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। ये जो कि जैन धर्म के जो कि अंतिम तीर्थंकर हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। जैन धर्म में जो कि 1 से 24 तक जो कि तीर्थंकर है, जिसे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कब हुई थी। तो सिद्धांत की ज्ञान की प्राप्त जो कि कब हुई थी, आप लोग को बताना है। सॉरी, कहाँ पर हुई थी, आप लोग को बताना है। तो यह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त जो कि कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग का बोध गया में जो कि ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और गौतम बुद्ध का जो कि क्या नाम है, गौतम बुद्ध को जो कि क्या नाम है, तो यह जो कि सिद्धांत है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किया गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1506 ईस्वी में जो कि किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुतुर ऐबक का मृत्यु किस तरीका से हुआ था। तो कुतुर ऐबक की मृत्यु किस तरीका से हुआ था, आप लोग का घोड़ा को गिरने से जो कि मृत्यु हो गया था। यह कुतुर ऐबक ने क्या किए थे, गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1206 ईस्वी में जो कि गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं। और यह लाखों को दान करने वाले भी कहा जाता है। लाखों को दान करने वाला किसे कहते हैं, तो कुतुर ऐबक को कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो आप लोग को बताना है कि भारत की आज़ाद के समय का भारत जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जेपी कृपाली किए थे। जेपी कृपाली जो कि किए थे, जेपी कृपाली ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भूदान आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से किया गया था। भूदान आंदोलन के जो कि प्रेरणा किसने किया था, तो यह जो कि विनोद भावनाओं ने किया था। भूदान आंदोलन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में जो कि हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। 1991 ईस्वी में हुआ था। 51 ईस्वी को हुआ था, 91 नहीं 51 ईस्वी को जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का 51 में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाखों को दान करने वाले किस नाम से जाना जाता है। तो लाखों को दान करने वाला कौन सा शासक है, कुतुर ऐबक है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किए थे, वहीं जो कि लाखों को दान करते थे। यह अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसे माना जाता है। तो भारत में गुलाम वंश की संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुर ऐबक को माना जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत के दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था, तो यह पानीपत के दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू के बीच में हुआ था। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति किस युद्ध में सर्वप्रथम किस युद्ध में लगाया था। तो आप लोग का जानते हैं कि आखिर बाबर ने सर्वप्रथम दुगली नीति किस युद्ध में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 19 जो कि क्या होती है 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ पर हुआ था, आप लोग को बताना है। तो ये अमृतसर पंजाब में जो कि हुआ था। जलियांवाला बाग जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो कि हुआ था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, डेट के साथ जो कि याद होना चाहिए आप लोगों को। यह जो कि कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में जो कि हुआ था, पंजाब में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह जो कि ओड डार ने जो कि क्या किए थे, आनाधुन जो कि गोली चलवा दिए थे। ओड डार ने क्या किए थे, आनाधुन जो कि चलवा दिए थे। इसी कारण से जो कि 1,000 लोग जो कि मृत्यु में मर गए थे। सॉरी 10,000 जो कि 1,000 लोग जो कि मृत्यु में मर गया था। और यह मर गया था इसी कारण से जो कि यह
जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो कि हॉटन कमीशन जो कि बैठाया गया था, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। 1000 आप लोग का याद होना चाहिए। 1000 लोग जो कि मरे गए थे, 1 लाख नहीं हुआ, 1000 जो कि अभ्यर्थी जो कि मरे थे। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? कांतीबाई, कांति थी। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो यह इसका जो कि आप लोग का आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग को जो कि छोड़ दिया रहा है, जिसके कमेंट में आप लोग का आंसर जो कि करना है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह जो कि कहाँ, तक्षशिला में था। तक्षशिला में जो कि था, तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो अपना पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुमी थे। और भारतीय राष्ट्रीयकरण जो कि नाम किसने दिया था? नाम जो कि किसने दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने जो कि नाम दिए थे। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कि नाम दिए थे, ये आप लोग को याद होना चाहिए। और यह जो कि 3 बार अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय में, जो कि 3 बार अध्यक्षता जो कि किए थे, अध्यक्षता जो कि 3 बार जो कि किए हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के किसके उपनाम है, आप लोग को बताना है। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, इनके ही उपनाम है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुगल सम्राट की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मुगल सम्राट की प्रथम राजधानी कौन सी, तो जो कि कौन थी, राजगृह थी। राजगृह थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो मैसूर में हुई थी। मैसूर में हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और जो कि यह मैसूर के शासन जो कि थे, और इसका मैसूर के राजधानी कहाँ थे? तो ये जो कि थे, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आयरन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आयरन शब्द का अर्थ क्या है? तो आयरन शब्द का अर्थ होता है जो कि श्रेष्ठ और जो कि कुशल होता है, श्रेष्ठ एवं कुशल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म के किसे गुरु का जन्म जो कि पाटना में हुआ था? सिख धर्म के कौन से गुरु के जन्म जो कि पाटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो कि जन्म पाटना में हुआ था। और यह गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें नंबर के गुरु थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 10वें नंबर के गुरु थे। और यह जो कि अंतिम गुरु थे, भी अंतिम भी गुरु थे, अंतिम गुरु जो कि थे, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और फर्स्ट गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे देव थे, जिसने गुरु सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है इनके। और 5वें नंबर गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे। और तिलका बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे, 9वें नंबर के जो कि गुरु थे, ये भी याद होना चाहिए। और यह 5वें नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जुन। और इनके जो कि किसने हत्या किया, जागीर ने गुरु अर्जुन देव को हत्या दिए, जो कि हत्या किया था। गुरु अर्जुन देव को किसने हत्या किया थे? जागीर ने जो कि फांसी दे दिया था। और गुरु तिलका बहादुर को हत्या किसने किया था? अंग्रेजे ने जो कि हत्या किया था। आप लोगों को ये भी सब याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या है? तो आप लोग को बताना है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय का 1897 की क्रांति के समय आप लोग का जो कि इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है? तो ये इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है? तो चपटा हुआ कमल और चपटा हुआ रोटी था, जो कि कमल एवं चपटा हुआ रोटी था 1897 की क्रांति का जो कि चिन्ह। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग को बताना है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग को 1913 ईस्वी को जो कि की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस
ने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब हुई थी आप लोग को बताना, कब की गई थी आप लोग को बताना है। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में जो कि किया गया था, जो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी में जो कि किया गया था। आप लोग का डेट के साथ भी आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग को ये सब जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का, जो कि प्रश्न जो कि छोटा कर ले रहे हैं। महात्मा गांधी ने कार्य आज़ाद की उपधारण का प्रयोग किसके लिए किए थे? तो किसके लिए किए थे? मोहम्मद बिनिया, जो कि मोहम्मद जिनिया को लिए किए थे, मोहम्मद अली जिनिया के लिए जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रॉलेक एक्ट कब आया था? तो रॉलेक एक्ट कब आया था? तो रॉलेक एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में रॉलेक एक्ट आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत छोड़ो कब हुआ था? तो भारत छोड़ो कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। आप लोग को याद होना चाहिए, डेट के साथ भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत छोड़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो कि किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे। और महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा जो कि इसी में जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? फूट जो कि क्या करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया किसने था? तो ये जो कि लॉर्ड कैनिंग ने अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गदर पार्टी का जो कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर था, सॉरी कहाँ पर था आप लोग को बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि त्यागे थे? तो आप लोग को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि त्यागे थे? तो कब त्यागे थे? तो 1939 ईस्वी में जो कि त्यागे थे। जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे उसी समय जो कि त्याग दिए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि त्याग कर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि दे दिए थे अपने अध्यक्षता। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र संग्राम में जो कि महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन के प्रेरित किए थे। तो किसान आंदोलन के प्रेरित किए थे। स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी ने जो कि किसान आंदोलन की प्रेरणा कहाँ पर किए थे? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जो कि किए थे, जिसमें दिनकटिया प्रणाली के लिए जो कि किए थे, दिनकटिया प्रणाली के लिए जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा? तो आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। यह जो कि आप लोग का